हिमाचल में जहां इस वक्त राजनीति किस तरीके के दिलचस्प मोड़ पे है, सुक्खू सरकार पर संकट के बादल कहे जा रहे हैं। चुनाव के बहाने ऑपरेशन लोटस की आहट सुनाई दे रही है। 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इस बात का खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी विधायकों का सुक्खू को लेकर के ये दावा, अल्पमत में आ गई है सुक्खू सरकार, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर है ये। तो क्या हिमाचल में वाकई सरकार गिरेगी, ये बड़ा सवाल है और जहन में आ रहा है। जब तक की क्लैरिटी नहीं आती, आइए हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर 9 विधायक अगर बागी हुए तो किस तरीके के संकट के बादल होंगे। कांग्रेस के कुल विधायक 40 जीत करके आते हैं, उसमें से माइनस कर दीजिए, डिडक्ट करते हैं 9 विधायक, तो ये संख्या आती है 31। बहुमत से 4 कम। बीजेपी का दावा यह है कि सरकार अल्पमत में आ जाएगी। 5 बजे जब क्लैरिटी होगी, गिनावट होगी और पता चलेगा क्रॉस वोटिंग की खबर पक्की हो गई, तो ये जो आंकड़े आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो वाकई चिंता का सबब बन जाएंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक का और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इस तरीके से एक चुनाव से दूसरे चुनाव का संकट किस तरीके से कनेक्ट होता है। अभिषेक जरा समझाएं और बताएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभिषेक से जुड़ने का, लेकिन हिमाचल में जो इस वक्त चल रहा है वो वाकई कांग्रेस के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। टेंशन बहुत बढ़ जाएगी अगर 9 विधायकों के बागी होने की खबर पक्का हो जाती है। जैनेंद्र भी शिमला में है, उनसे जानकारी लेते हैं। जैनेंद्र, कैसे माना जाए कि दिलों की धड़कन नहीं बढ़ी होगी कांग्रेस की? 9 विधायकों के बागी होने की खबर अगर पक्की होती है तो क्या क्या होगा, थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, कांग्रेस की दिल की धड़कन तेज है, बल्कि कांग्रेस खेमे में कंधे झुके हुए हैं, चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है और ये मायूसी दोपहर 12 बजे से ही दिख रही है, जबकि तकरीबन सारे वोट जो है वो 68 के 68 वोट डल गए। देखिए, यहाँ पर पूरी संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। कम से कम आधा दर्जन विधायकों ने कांग्रेस के तो क्रॉस वोटिंग की है और अगर उनकी संख्या एक और बढ़ती है तो यानी फिर ये हो गया कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के हर्ष महाजन, वो चुनाव जीत जाएंगे और अभिषेक मनु सिंह भी, वरिष्ठ वकील, जाना माना नाम, वो मायूस होकर दिल्ली लौटेंगे और कहानी यहां राज्यसभा चुनाव नतीजों तक खत्म नहीं होगी। इसके बाद सीधा खतरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर है और कांग्रेस की सरकार पर है। जाहिर सी बात है कि अगर प्रत्याशी हारेगा तो फिर सुक्खू के पास कोई नैतिक आधार नहीं रह जाएगा कुर्सी पर बने रहने का। और इसके बाद जो अंदर खाने की बगावत हुई है राज्यसभा के चुनाव में, वो जो बगावत है वो दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर के असंतोष है, लेकिन क्या वो कन्वर्ट होगा कांग्रेस के खिलाफ असंतोष में, इस पर नजर रहेगी। लेकिन साफ तौर पर जो मैजिक फिगर है यहाँ पर आएंगे और इन्हीं चीजों को और डिटेल से इत्मीनान से समझेंगे। लेकिन इसी बीच इतनी बड़ी खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी दिखाना और बताना बेहद जरूरी हो गया है। लगातार ये क्रम बना हुआ है। इसी क्रम में एक और बड़ी खबर लीजिए। बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में क्रॉस वोटिंग से समीकरण बदलने की स्थिति बनती नजर आ रही है। वोटों की गिनती के बाद स्थिति साफ होगी और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। 5 बजे का वक्त बजते ही ये क्लियर होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। एक राज्यसभा सीट के लिए हिमाचल में वोटिंग हुई है, लेकिन तख्ता पलट की सुगबुगाहट इसी वोटिंग से। एमएलए बिके नहीं तो 40 वोट तय होंगे, सुक्खू ने कहा है। और भी कई बातें कही हैं, वो भी हम आपके सामने रखें, लेकिन वोटों की गिनती के बाद स्थिति साफ होगी। 5 बजे का वक्त है, लेकिन सुक्खू ने क्या कहा? मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। ग्राउंड पर क्या चल रहा है, अभिषेक से जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, जब खुद ही सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि अगर विधायक बिके नहीं, यानी कंफर्मेशन तो उनके पास भी नहीं है, बिक सकते हैं, ये बात उन्हें भी पता है। कितने वक्त में ये क्लियर होने के बाद क्या क्या रणनीति हो सकती है दोनों खेमों से, खासकर बीजेपी से, जरा समझाएं। देखिए, कंफर्मेशन उनके पास है, उनको जानकारी है, इसीलिए वो अगर लगा रहे हैं। वो सूबे के मुखिया हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि ये उनको जानकारी में ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये, हिमाचल कांग्रेस की हम बात करें तो वो कभी भी जो सुखविंदर सुक्खू के लिए कभी वो निर्विवाद ताज नहीं रहा है। आपको याद होगा कितनी रस्साकसी हुई है जिस समय ये तय हो रहा था कि वहाँ का सीएम कौन होगा। विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, कितने सारे वहाँ इंटरेस्ट क्लैश हुए थे और किस तरह से राजू शुक्ला को हमने देखा था, राजू शुक्ला वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से नेगोशिएशंस हुए, किस तरह से उनको ये ताज पहुँचाया
पहचाया गया और उसमें पहनाया गया और राहुल गांधी की इसमें भूमिका रही। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो जैनेंद्र कह रहे थे वो बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो विरोधी खेमा है, जो अभी तक तमाम सारी चीजों को सहता हुआ भी इंतजार कर रहा था, वो इसको एक बड़ा मसला बनाएगा। और ये बात सिर्फ राज्यसभा के चुनाव तक नहीं टिकेगी, इसका सीधा रिपरकशन वहां की सरकार के बिल्कुल, और ज्यादा वक्त नहीं है। इसका जितने लोगों की आशंकाएं हैं, जितने लोगों का डर है, वो सब पे मुहर लगेगा नहीं लगेगा, ये 5 बजे काउंटिंग के बाद शुरू हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।